हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल इनक्रेडिबल यूनिवर्स में। दोस्तों, हमारी यह पृथ्वी सबसे अलग है। इसे छोड़कर हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकता हो। लेकिन पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हमारी यह पृथ्वी ही ऐसी नहीं है। हो सकता है कुछ और भी प्लैनेट ऐसे हों जिन पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकता हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी से 600 लाइट ईयर्स दूर किसी तारे का चक्कर लगाता हुआ एक प्लैनेट पाया गया। इस प्लैनेट का नाम है केपलर 22b। इसका मास अर्थ जितना ही है और इसका रेडियस 2.38 अर्थ रेडियस के जितना है, जो इसे एक सुपर अर्थ बनाता है। एक नया प्लैनेट पाया गया धरती से 600 लाइट ईयर्स दूर एक तारे का चक्कर लगाता हुआ, जिसमें कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, लाइफ ये सब मौजूद है। इसकी जानकारी पहली बार 5 दिसंबर 2011 को दी गई। यह पहला ऐसा प्लैनेट है जिसे सुपर अर्थ कहा जाता है। इस समय हम केपलर 22b के बारे में काफ़ी कम जानते हैं, इसलिए इसके सरफेस का टेम्परेचर अभी भी पता नहीं लगाया जा सका है। लेकिन जितना जानते हैं उससे तो यही पता चलता है कि इस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर 22 डिग्री है और इसमें भी ठीक वैसा ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जैसा कि हमारे पृथ्वी पर होता है। केपलर 186 एक एक्सोप्लैनेट है जो कि केपलर 186 नाम के तारे का चक्कर लगाता हुआ पाया गया था। केपलर 186 हमारे पृथ्वी से तकरीबन 582 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसका रेडियस पृथ्वी जितना ही है। यह सबसे पहला ऐसा प्लैनेट है जिसका रेडियस अर्थ जितना ही है और इसे दूसरे तारे के हैबिटेबल जोन में ही चक्कर लगाता हुआ पाया गया है। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इसे 4 और प्लैनेट के साथ एक तारे का चक्कर लगाता हुआ खोजा था। 2015 में एक एस्से के रिव्यू के दौरान यह पता चला कि केपलर 186 रहने के लिए एक अच्छा प्लैनेट हो सकता है। जून 2018 को एक स्टडीज के जरिए यह पता चला है कि केपलर 186 में भी उसी प्रकार का मौसम होता है जैसा कि पृथ्वी पर। इसका रेडियस 7454 किलोमीटर है और इसका टेम्परेचर -85 डिग्री सेल्सियस है और यह प्लैनेट 4 बिलियन ईयर्स पुराना है, यानी कि हमारे सूरज से सिर्फ 600 लाख साल कम। यह पृथ्वी से 472.9 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। यह प्लैनेट केपलर 438 नाम के स्टार का चक्कर लगाता हुआ पाया गया है। इसके सरफेस का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है और यह पता लगाया गया है कि यह लगभग 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी कि सूरज से सिर्फ 200 मिलियन साल कम। इसे केपलर स्पेसक्राफ्ट के द्वारा खोजा गया था। केपलर 442b एक एक्सोप्लैनेट का नाम है जिस पर जमीन भी मौजूद है और यह एक केपलर 442 नाम के स्टार का चक्कर लगाता हुआ मिला था। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 1206 लाइट ईयर्स है। इस प्लैनेट का एक साल 112.3 दिन का होता है और इसका ऑर्बिटल रेडियस अर्थ से 0.4 टाइम्स कम है। यह 70% सनलाइट को रिसीव कर लेता है और यह ठीक उतना ही है जितना कि हमारे धरती पर होता है। केपलर 442b एक सुपर अर्थ है जिसका मास और रेडियस अर्थ से काफ़ी बड़ा है, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून से मिलाएं तो उससे छोटा ही है। इसका टेम्परेचर -40 डिग्री है। इसका रेडियस 8537 किलोमीटर है और इसके रेडियस की वजह से
यह सॉलिड सरफेस के साथ एक रॉकी प्लैनेट भी है। केपलर 452 एक एक्सोप्लैनेट है जो कि पृथ्वी से 1402 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है और यह एक सूरज के जैसे तारे का चक्कर लगा रहा है। इस प्लैनेट को केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया और इस खोज को नासा के द्वारा 23 जुलाई 2015 में अनाउंस किया गया था। यह प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। सबसे नया हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट की स्पीड से, जो कि 5600 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस स्पीड से भी उस प्लैनेट तक पहुंचने में 26 लाख साल लगेंगे। इसलिए इस प्लैनेट तक पहुंचना अभी के लिए नामुमकिन है। केपलर 1229b कन्फर्म्ड एक सुपर अर्थ है, एक एक्सोप्लैनेट जिस पर जमीन भी मौजूद है और यह एक स्टार केपलर 1229 का चक्कर लगा रहा है और यह कॉन्स्टिलेशन सिग्नस में पृथ्वी से तकरीबन 870 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है और यह केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा 2016 में खोजा गया था। इसका मास 2.54 अर्थ के मास जितना ही है और यह अपने तारे का एक पूरा चक्कर लगाने में 86.8 दिन लगाता है। यानी कि इस प्लैनेट पर एक साल लगभग 86 दिन और 8 घंटे का होता है और इसके खोज को 2016 में अनाउंस किया गया था। केपलर 1649c एक एक्सोप्लैनेट है जो कि एक स्टार जिसका नाम केपलर 1649 है उसका चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी से इसकी दूरी तकरीबन 300 लाइट ईयर्स है। 2020 में जेफ कॉफलिन, जो कि सेटीज K2 साइंस ऑफिस के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि यह प्लैनेट बहुत दूर मौजूद है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अर्थ से मिलता जुलता है, जो कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है। यह एक्सोप्लैनेट, इस पर ज़मीन भी मौजूद है, जो कि नासा के द्वारा पता लगाया गया है और यह साइज के मामले में अर्थ से काफ़ी मिलता जुलता है। इसका रेडियस 1.6 टाइम्स अर्थ के जितना है और यह अपने तारे का एक पूरा चक्कर लगाने में सिर्फ 19 दिन और 5 घंटे का समय लेता है। यानी कि इस प्लैनेट पर एक साल सिर्फ 19 दिन और 5 घंटे का होता है। दोस्तों, हमारी यह पृथ्वी सबसे अलग है और इसमें हर चीज़ परफेक्ट है, लेकिन जब बात आती है पूरे ब्रह्मांड की तो सिर्फ हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि और भी ऐसे प्लैनेट हैं जिन पर कॉन्टिनेंट, ओशंस और लाइफ ये सब कुछ मौजूद है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, अभी तक काफ़ी प्लैनेट खोज लिए गए हैं और बहुतों को खोजना अभी बाकी है, लेकिन इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।